में दिया जा रहा है तो उस पैसा से कमाइए खाइए, अब दूसरा बिजनेस कीजिए। आपको ठेका ले लिया गया है, मतलब भी तो लतखोर हो गए हैं। बेटा मत भरोसा कीजिए, पैसा आपको सरकार दे रही है, बेटा की क्या जबरदस्ती, क्या मतलब जब बेटा आपको सरकार पैसा देती है आपके अकाउंट में आती है, हाथ में तो मिलता नहीं है। हम प्राइवेट काम करते हैं लेकिन हम अपने बाबू को गलत कोई बात नहीं है। आप मैं ये की बात, जब से बीजेपी की सरकार आती है, नहीं तो जब से बीजेपी सरकार थी नौकरी देना बंद कर देती है। अरे भैया आप सीधे 10 लाख 5 लाख वो दिए हैं, 5 लाख उनके पिताजी दे के गए थे। 10 लाख हुआ है नौकरी और अभी जनता प्रयास में है। अभी कह रहे हैं कि 1 करोड़ 17-18 साल जो भी थे, अब तब तक तो कोई नौकरी दिया नहीं उन्होंने। जैसे ही गठबंधन में तेजस्वी जी आए तो उन्होंने जैसे भी कर दिया, लेकिन इतना वैकेंसी आउट हुआ, सबको नौकरी दिए, तो उन पर तो विश्वास किया जा सकता है एक बार। लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम भी विधानसभा चुनाव से पहले 10 लाख नौकरी दे देंगे। नहीं, उनके बातें भरोसा नहीं है। नहीं भरोसा है? नहीं भरोसा है। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ प्रिया। तेजस्वी यादव ने कल एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि एक समय पर तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका नारा लगाया जाता था और तब देश आज़ाद हुआ था। और अब मैं एक नारा लगाता हूँ और मैं कहता हूँ कि तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। और वोट के बदले तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो नौकरी देंगे। और कल मतदान भी है तो लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि तेजस्वी यादव का ये जो नारा है वो लोगों को कितना भा रहा है, या फिर लोगों को विश्वास उनके इस नारे पर है भी या नहीं है, कुछ लोगों से जानेंगे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये बात तो सुने होंगे जी। सुभाष चंद्र बोस का नारा है, सुभाष चंद्र का। दिल के फफोले जल उठे सीने की दाग से, अपने ही घर को आग लगी अपने ही चिराग से। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि तुम मुझे एक वोट दो मैं तुम्हें नौकरी हुआ और अपने ही घर को चिराग पासवान जला दिए। दिल के फफोले जाग उठे सीने की दाग से, अपने ही घर को आग लगी अपने ही चिराग से। यहाँ पर बात तेजस्वी यादव की हो रही है, सवाल पहले सुन लीजिए। तेजस्वी यादव की बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। कितना विश्वास है इस बात? विश्वास तो है। 17 महीना में जब वो 5 लाख दे सकते हैं तो इससे आगे अगर सत्ता में आएंगे लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ये 5 लाख जो नौकरी है ये हमने दिया 5 लाख। तो फिर 17 साल से नीतीश कुमार जी कहाँ थे? फिर 17 साल से नीतीश कुमार कहाँ थे? जब 17 साल में तेजस्वी इतना दिए तो 17 साल में भी तो उनको देना चाहिए था ना। इससे पहले भी तो लड़के लोग बेरोजगार थे, उससे पहले तो वो नहीं सोचे ना। जब ये वैकेंसी आया इसने हर चीज़ किया, आज जब दे दिए तो आज नीतीश कुमार अपना वाहवाही लूट रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है, वो तो पलटू राम जी है ये हैं। वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हम थे तो वो नौकरी कहाँ से दे दें? मैं एक बात बोलूँ आपको आपके चैनल के माध्यम से, और सबसे सटीक बात बताऊंगा। भले कुछ लोगों को हमारी बात की बुरा लगेगी, कुछ लोगों को हमारी बात का बुरा लगेगा। महेश्वर हजारी भी नीतीश कुमार में मंत्री है, अशोक चौधरी भी मंत्री है ना। लेकिन एक मंत्री का बेटा चुनाव लड़ रहा है और एक मंत्री की बेटी भी चुनाव लड़ रही है। तो सबसे बड़ा बिहार में एक मुद्दा ये है कि अशोक महेश्वर हजारी के लड़के को मंत्री नीतीश कुमार बोले हैं कि नौकरी हम दिए थे और विधानसभा चुनाव से पहले 10 लाख नौकरी जो बात हम बता रहे हैं इलेक्शन का, जो इसमें झगड़ा कहाँ होता है? झगड़ा पहले सुनिए, राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है, कोई किसी का सगा नहीं होता। बात बोले कि तेजस्वी यादव नौकरी दिए हैं हम उसका बात। महेश्वर हजारी के बेटे को नीतीश कुमार कांग्रेस से टिकट दिला सकते हैं, सनी हजारी को। अब वहीं अशोक नीतीश कुमार दिलवाए हैं, उनके मंत्री हैं और उनका लड़का लड़ रहा है सनी हजारी। वही संभवी चौधरी को भी टिकट मिला है जो अशोक चौधरी की बेटी है। तो अशोक चौधरी की बेटी के प्रचार में नीतीश कुमार क्यों नहीं गए? इसीलिए कि वहाँ चिराग पासवान ने टिकट दिए थे, इसीलिए नहीं गए। ये सत्ता बहुत खराब चीज़ होती है। और ऐसे तो लोकल में हम लोग को राम कृपाल जी चाहिए, स्पष्ट जमीनी नेता हैं, हम लोग के बगल के हैं, हर चीज़ है। तो व्यक्तिगत रूप से हम लोग राम कृपाल जी को सपोर्ट ही करेंगे। ऐसे सत्ता जिसका भी हो, केंद्र में कोई उससे मतलब नहीं है। बीजेपी का केंद्र में कोई बनाए उससे हमको पर्सनल हमको राम कृपाल जी से मतलब है। आपको तेजस्वी यादव पर भी भरोसा कह रहे हैं? भरोसा हम किसी पर, हम अपने लोकल के माध्यम से हम राम कृपाल जी पे भरोसा रखते हैं कि हमारा लोकल है और लोकल आना चाहिए, जो दुख सुख में हम लोग के खड़े रहते हैं बस। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। हाँ नहीं, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं। उन पर कितना भरोसा है? जनता को नौकरी देंगे तेजस्वी यादव? देंगे। अब जैसे दिए हैं तो देंगे, उन्हीं की बात। और कौन दिया है? अरे नीतीश कुमार जी तो इतने साल से 17-18 साल जो भी थे,
अब तब तक तो कोई नौकरी दिया नहीं उन्होंने। जैसे ही गठबंधन में तेजस्वी जी आए तो उन्होंने जैसे भी कर दिया, लेकिन इतना वैकेंसी आउट हुआ, सबको नौकरी दिए, तो उन पर तो विश्वास किया जा सकता है एक बार। लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम भी विधानसभा चुनाव से पहले 10 लाख नौकरी दे देंगे। नहीं, उनके बातें भरोसा नहीं है। नहीं भरोसा है? नहीं भरोसा है। बोल रहे हैं कि जो 5 लाख नौकरी की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं, दरअसल तो वो मेरे सिग्नेचर से जो 17 साल नहीं दिया, जो 17 साल नहीं दिया, अब क्या देगा? अब क्या देगा वो? मुख्यमंत्री तो वही थे, लेकिन हाँ थे, लेकिन अब तेजस्वी भी तो गठबंधन में आए, उन्हीं के जो भी कहें गठबंधन में थे, तो हम लोग जान रहे हैं कि तेजस्वी को जैसे ही है। मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं है। नहीं, तेजस्वी क्या नाम होगा? आमिर नाम। अच्छा, एक बात बताइए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। कितना भरोसा हो रहा है तेजस्वी यादव पर? 100%। 100%। नीतीश कुमार भी बोल रहे हैं विधानसभा चुनाव से पहले 10 लाख नौकरी दे देंगे। नहीं दिया ना, देते तो उसको वोट देते ना। 5 लाख पहले भी वो दिए हैं, बोल रहे हैं। वोट ही नहीं दिए हम लोग उसको, तो क्या बोले उसके बारे में। हम तेजस्वी यादव को दिए वोट। तेजस्वी यादव को वोट दिए हैं। तेजस्वी यादव को भरोसा है? बिल्कुल है। बीजेपी तो कह रही है कि सिर्फ भिखारी तो नहीं आगे बढ़ा रहे हैं। लालू यादव जब बिहार को आगे बढ़ाने वाला नेता चाहिए, वो सिर्फ परिवार को आगे बढ़ा। हाँ, तो ये तेजस्वी भी बढ़ाएंगे, आप देख लेना। वो अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे। कौन नौकरी दे रहे हैं? उनके पिता अपने परिवार को बढ़ाया आगे, अब ये भी अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। नहीं। कल चुनाव बका चाहता है। यादव बोल रहे हैं कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। कितना भरोसा है? 0 में 0। 0 में 0 क्यों? वो बोल रहे हैं कि हम 5 लाख नौकरी दिए हुए हैं पहले। 10 लाख। हाँ? 10 लाख। 5 लाख वो दिए हैं, 5 लाख उनके पिताजी दे के गए थे। 10 लाख हुआ है नौकरी, और अभी जनता प्रयास में है। अभी कह रहे हैं कि 1 करोड़ देंगे नौकरी। 1 करोड़ में क्या होगा? उनसे बोलिए आप लोग मीडिया वाले, 2 करोड़ करने के लिए 1 करोड़ से कुछ होने वाला है? देखिए सब नौकरी वाला स्टेशन पर दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव पर आप लोगों को भरोसा नहीं है क्या? देखिए भरोसा का बात नहीं है, तेजस्वी यादव हो क्या बताइए, लोग ऐसा काम कर दिए हैं, इसलिए भरोसा नहीं हो रहा क्या है। काम कर दिया? मैंने जो भी है पीछे से देखते आइए ना, पीछे से देखते आइए, ये लोग किए हैं। मगर फिर देखिए कल चुनाव होने वाला है, बहुत अच्छा बीजेपी का वोट जाने वाला है। 4 को डिसीजन आएगा, क्योंकि पटना में हर एक इंस्टीट्यूट बंद हो चुका है। किसका? 5 को इंस्टीट्यूट, हर एक इंस्टीट्यूटे बंद है जश्न मनाने के लिए। 4 तारीख को जश्न मनेगा, सबको छुट्टी दे दिया गया है। हम भी एक इंस्टीट्यूट से एकदम बहुत बड़ा जश्न मनाएगा। सब आदमी जनता मनाएगा, और कौन मनाएगा? कितना बीजेपी कितना बार बुलवाइएगा? सरकार आने वाली है। देखिए 2 को सुनिए, 2 तारीख को बारिश होगा, 3 को कीचड़ होगा, और 4 को कमल खिलेगा। बहुत बड़ा जश्न होगा। होली दिवाली से पता है कि 2 को बारिश होगा। नहीं, होली दिवाली मनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्या कहते हैं, किसकी सरकार आने वाली है? ओनली फॉर बीजेपी, और कोई है ही नहीं। एकदम। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। ये लगातार हम 20 साल से सुन रहे हैं कि तुम मुझे वोट दो, हम तुम्हें नौकरी देंगे, हम तुमको विकास देंगे। कहाँ विकास की बात किया जाए तो बिहार साल तो आप लोग बीजेपी को ही मौका दिए थे ना, इस बार वो मांग रहे हैं मौका। बिहार विधानसभा थोड़ी है कि हम मौका दे दें तेजस्वी को, एक लोकसभा है। लोकसभा है। नहीं, इंडियन एयरलाइंस पर 25 साल हमने भरोसा किया। 47 से लेकर आपका 2013 तक हमने भरोसा किया है इंडियन एयरलाइंस पे। कोई काम नहीं किया, न जमीनी स्तर पे न लोगों के बीच में, इसलिए उनको बाइकआउट कर दिया। 4 तारीख को अंतिम बीजेपी का स्वागत और इंडिया गठबंधन को अंतिम संस्कार। बोल रहे हैं कि युवाओं के बारे में सिर्फ हम सोच रहे हैं, आप युवा हैं। कौन युवा है? तेजस्वी यादव युवा है। चलिए भाई, बढ़िया बात है, युवा तो हैं वो, लेकिन युवा के लिए क्या किए? बोल रहे हैं कि हम करेंगे युवा के लिए। युवा उनके बाबूजी मुख्यमंत्री बिहार के रहे हैं, उनके माँ जी रहे हैं, खुद ही स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, उनके भाई भी स्वास्थ्य मंत्री है, उनके सारे परिवार में मंत्री और मुख्यमंत्री ही है, लेकिन बिहार के लिए कोई कुछ किए नहीं। अब जब लोकसभा के चुनाव आ रही है तो प्रलोभन दिया जा रहा है कांग्रेस द्वारा और आपका लालटेन छाप द्वारा, सारे दल द्वारा, गठबंधन द्वारा आपको दिया जा रहा है कि मतलब कि आपको खटाखट आपके अकाउंट में पैसा जाएंगे। और वो खटाखट जाएगा अकाउंट में अगर पैसा, तो भी मोदी जी के जनधन योजना द्वारा ही उनको जाएगा। नौकरी भी बोल रहे मिलेगा। कहाँ नौकरी? कहाँ फटाफट कहाँ मिला? सारे लोग बेरोजगार थे, अब जाके कुछ रोजगार का आशा है। 2024 में वैकेंसी में आएगी, बिल्कुल आएगी। इस बार मोदी जी थोड़ा सा असफल रहे हैं वैकेंसी के मामले में, लेकिन इस बार आएगी। क्या लगता है किस पर युवाओं को भरोसा करना चाहिए? बीजेपी। यस। बीजेपी पर भरोसा? जी नहीं। मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी ने पेंशन बंद की, जगजीवन बाबू कांग्रेस की सरकार ने पेंशन दी थी। आज
मोदी जी की सरकार है, उनका भी कोई पीछे नहीं है, आगे पीछे। नीतीश कुमार का भी कोई आगे पीछे नहीं है। ये गरीब को कहता देखने। बताइए, जो रेलवे कर्मचारी हैं वो रेलवे कर्मचारी काम करते हैं, और जब अभी की स्थिति में जो पेंशन मिलता है, जो पर्सनली उससे उसका उपचार होता है या वो अपनी देख रेख करते हैं, और जब वो बंद कर दिए तो फिर कैसे वो गरीब को देखते हैं? बस मुझे एक ही बात समझना है। जब सारे जिंदगी का कमाई अगर आपको एक बार में दिया जा रहा है तो उस पैसा से कमाइए, खाइए, अब दूसरा बिजनेस कीजिए। आपको ठेका ले लिया गया है, मतलब भी तो लतखोर हो गए हैं। मत भरोसा कीजिए, पैसा आपको सरकार दे रही है, बेटा की क्या जबरदस्ती, क्या मतलब? जब बेटा आपको सरकार पैसा देती है, आपके अकाउंट में आती है, हाथ में तो मिलता नहीं है। किसी बात को क्या बात है? आपके सिग्नेचर के बिना आपके अकाउंट में से 1 रुपया नहीं निकलेगा। अरे भैया, आजकल नेटिव मतलब वो बंद होना ही चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। चिप देता है, कुल्हाड़ी से जान मार देता है। जो पेंशन मिलता है इसमें भी सरकार को ही दोष देंगे, वो आपका दोष है। आप बढ़िया संस्कार उसको नहीं दिए, बढ़िया उसको संस्कार दीजिए। क्या बात हम अपने बाबूजी को गलत वोट देंगे, हम अपने बाबूजी को, हम प्राइवेट काम करते हैं, लेकिन हम अपने बाबूजी को गलत वोट कोई देंगे। बात नहीं है। जब से बीजेपी की सरकार आती है, नहीं तो जब से बीजेपी सरकार आती है, नौकरी देना बंद कर देती है। अरे भैया, आप शिक्षित हैं। सवाल ये कि जो बात ये बोल रहे हैं कि जब से बीजेपी की सरकार आई है नौकरी आना बंद हो गया है। इस पे एक मुद्दा है, बिहार की आदेश की मुद्दा है, सबसे बड़ी मुद्दा है बेरोजगारी। जो बेरोजगारी जो असफल रही है भाजपा, समझ गए ना, इसके थ्रू इस बार आप भी मानते हैं कि भाजपा भाजपा असफल रही है अगर वैकेंसी के मामला में, बाकी हर एक चीज के मामला में एक बात मैं आपसे बदलाव करना है इस बार। एक मेरी बात सारे बेरोजगार को रोजगार कहाँ पे? सारे रोजगार एक मिनट मेरी बात सुनिए। जो त्रुटि है, जो त्रुटि अभी है, सबसे ज्यादा भार गरीब को आया है। अभी बोल रहे हैं त्रुटि है, क्यों त्रुटि है? अब कब होगा? जवान लोग 4 साल 5 साल नौकरी करके मोटा पैसा दे करके घरे भेज रहे हैं। आप 100 बरस तक गद्दी संभालिएगा बुढ़ापा में, बाकी सब क्या करेगा? हमको लगता है ना कि 5-5 साल पर हर सरकार को हर एक 5 साल पर सब सरकार को बदलते रहिए, सवाल ये है वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। कि तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं हाँ। कि हम नौकरी देंगे, आप लोग उनको वोट दीजिए। हाँ, मुझे आशा है, मुझे आशा है, मैं उनका फेवर में हूँ। लेकिन बीजेपी कह रही है कि सिर्फ अपने परिवार, बीजेपी तो कह रहा है कि मंगलसूत्र छीना जाएगा, तो उसी के बात पर हम रहे। वो तो कह रहा है महात्मा गांधी को, हमारे बाद महात्मा गांधी को लोग जानता है, वो भी हम सोच लें। राम को उसने पैदा किया है, वो भी हम सोच लें। जो मोदी बोले वही हम सोच लें। हम लोग छुट्टियाँ हैं। लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। बीच सुनिए, एक लाइन और जानिए मैडम, एक लाइन और जानिए कि कोरोना काल में सभी को रियायत दी गई, सभी को। जो स्टूडेंट मेरे भाई हैं जिनका 2-3 साल चला गया, कभी उन्होंने बीजेपी कही कि नौकरी आएगी तो 3 साल कम कर देंगे, 3 साल ज्यादा देंगे चांस। हाँ, तो 3 साल जो मेरा चला गया नहीं दिया। क्या करते हैं आप? कुछ करते होंगे जरूरी। कुछ नहीं करते भैया। हमारे जो रोजगार भाई सब हैं, जो बेरोजगारी चल रहे हैं, पूरा विश्व ग्रसित था। भारत क्या बात है, मतलब पूरा विश्व चाहिए कि नहीं चाहिए? जब सबको रियायत चाहिए, सबको चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इधर आइए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए हमको। चार आदमी बोलने से नहीं होगा, आप बोल देते हैं। हम एक बात सबको अपना तरीका से बोल ले। मोदी बहुत गारंटी बोला, हम गारंटी देते हैं। इस बार बीजेपी जा रहा है, तेजस्वी आएगा और राहुल गांधी आएगा, ये मेरी गारंटी है। आप गारंटी देते हैं तो मेरा भी अधिकार है गारंटी बोलने का। मैं भी गारंटी देता हूँ, मैं भी गारंटी देता हूँ। अगला गारंटी दिया उसको क्या है? पूरे बिहार में 7 चरणों में चुनाव होने वाली है कल। आप कल के देखिए, अपने बच्चों का देखिए, अपने परिवार का भविष्य देखिए। आज के बारे में सोचिएगा तो जो कांग्रेस 65 साल तक करते रह गई, वही फिर से कांग्रेस करेगी। विकास चाहते हैं तो बीजेपी को वोट दीजिए, कल आपके पास मौका है। चलिए, तो ये लोग हैं और पटना जंक्शन के पास हम तमाम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे थे, और ये लोग कह रहे हैं कि कई ऐसे लोग हैं जिनको तेजस्वी यादव का जो एक नारा है, जो वो नारा दे रहे हैं कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, उस पर भरोसा है। तो कई लोगों का कहना है कि हम कैसे भरोसा कर ले। आज से 10 साल पहले तो इंडिया अलायंस में जो तमाम पार्टियां हैं, उन्हीं पार्टियों के गठबंधन वाली सरकार थी, और तब उन्होंने तो कुछ नहीं किया। और अब जा कर के हम फिर वापस एक बार कैसे विश्वास कर ले, और कैसे वापस तेजस्वी यादव और वापस से कांग्रेस की सरकार एक तरीके से बना दे पूरे राष्ट्र में। सवाल प्रधानमंत्री का है, और प्रधानमंत्री कौन बनेगा इसका है। फिलहाल
कल 7वें चरण का मतदान है और उसके बाद से 4 जून का इंतजार सबको रहेगा कि 4 जून को आखिर नतीजे किसके पक्ष में आते हैं। क्या इंडिया अलायंस की सरकार बनाने में तमाम जो नेता हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ये लोग कामयाब हो पाते हैं, या फिर एक बार फिर भाजपा की सरकार एनडीए गठबंधन के साथ वापस लौटे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। देख रहे थे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।